Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss our next topic, sum of first n terms of an AP. AP का जो फर्स्ट जो n terms होंगे उनके बीच में सम कैसे होगा, तो हाउ विल वी परफॉर्म दिस. ओके, लेट्स सी अंडरस्टैंड बाय थ्रू द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द this topic. Basics of this topic is let the numbers are given just like 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to so on 10. Here is n is equals to total 10 numbers. Okay, and again we writing is reversing order. S is equals to this is AP. Okay, given again reversing when we counting a number just like 10 plus 1 is 11 and next number is 9 plus 2. इधर से हम लोग क्या डिक्रीज होते जाते हैं, इधर से इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, 9 plus 2 is also 11. 8 plus 3 is equals to also 11. Okay, 7 plus 4 is 11. Okay, and 6 plus 5 is also 11. That means all the numbers having a 11. Okay, so the sum of these all numbers when we writing it in a reversing order 10, 9, 8, 7, 6, 5 and up to so on 2 and 1. Okay, and here n is equals to also 10 digits. So this is S and this is also sum. ठीक है, so sum of these two numbers are is 11 plus these two numbers are 11. These two numbers are 11 up to so on 11. टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? देयर इज n इज इक्वल्स टू 10 टर्म्स है. ठीक है, एंड हियर आल्सो इज 2s. ठीक है, s प्लस s कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा. s को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ. s इज इक्वल्स टू 11 एंड 11 इज 10 टाइम्स. दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 10 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो s इज इक्वल्स टू 55. This is a sum of the 10 this numbers. Okay, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? Is a 55. Okay, dear student, we can make one formula like that. See here how we will make. Okay, so इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? This one is A, this one is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D. ठीक है, ये इनकी क्या बता रहा हूं मैं? प्लेसिंग बता रहा हूं. ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज AN एंड AN इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी नो दैट AN इज इक्वल्स टू A plus n minus 1 D. Okay, so we can write here this one A plus n minus 1 D. This is a nth term. ठीक है, same like for the 2, 1 and over. Okay, so that from here this one last term is A plus n minus 1. The last term is A plus n minus 1D. Okay, that means this one is A plus, क्योंकि nth टर्म्स में बोल रहे हैं. ठीक है, यहां तक हमारे पता है an पता है, उसके पहले जो लास्ट टर्म an से उससे काउंट कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा n minus 2D. ठीक है, ऐसे ये कम होते जाते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें सम निकालना है इसका. सो ये हो जाएगा A plus n minus 3D and up to so on. This one is A plus D
and last one is a. Okay dear student, let's perform sum of each and every. ठीक है, first one is performing sum that is 2s. ठीक है, s plus s करेंगे, s plus s that means क्या हो गया 2s हो जाएगा ये, this is 2s and sum of first term. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स हो जाएगा, इसको लोग एन भी बोल सकते हैं, एन टर्म्स बाद में लिखेंगे उसको, तो ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी. ओके, ये फर्स्ट टर्म का सम हो गया. सेकेंड टर्म का सम देखते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 डी. ठीक है, अप टू सो वन ऐसे ये सम होते जाएंगे. लास्ट टर्म को देखते हैं, यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स का लास्ट टर्म को डायरेक्ट सम कर लेते हैं. ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी. ओके dear student, so let's say this is 2a plus n माइनस 1 डी. सेकेंड के लिए करेंगे तो यहां से हो जाएगा ये a प्लस, इसको साइड में मैं रफ में दिखा देता हूं आपको. ठीक है, जस्ट लाइक टू ए प्लस डी. डी को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक ये कुछ ऐसा होगा, a प्लस 2 हो गया डी प्लस एन डी माइनस 2d. ओके, तो माइनस 2d टू प्लस 1d दैट मीन्स माइनस d. ओके, दैट मीन्स वी गेट अ माइनस d. ओके, एंड माइनस d हियर वी कैन मेक कॉमन d. ओके, d कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, दैट मीन्स d. Okay, that means we get again n minus 1 d. Same like that. Okay, and up to so on we getting a 2a plus n minus 1 d. Okay, up to so on each and every sum is equal. हमने पहले अभी देखा था ना सम करके दोनों को. अब इनको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो ये सभी सेम नंबर से, सॉरी यहाँ पर ये क्या होंगे, ये ऐड में रहेंगे. ठीक है, ऐड, यहाँ पर भी ये ऐड में होगा. ठीक है, ऐड में होंगे, सभी एडिशन पे हैं. तो हियर सेम टर्म दैट इज द एन टर्म्स है यहाँ पे, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1. ठीक है, एंड d ये कितने टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे, वी नो एट द टाइम 10 टाइम्स इज देयर, बट देयर इज अनकंडीशनली टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, सो एट द टाइम वी कैन राइट ओनली अ n टाइम्स. ठीक है, तो n टाइम्स ये रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर हमने इसलिए इसे एक टाइम लिख लिया. और मल्टीप्लाई के लिए इसको, जैसे कि हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं 11 प्लस 11 अप टू 11. ओके, वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 11 इज देयर एंड सम ऑफ 11 इज देयर. ओके, सो वी कैन राइट हियर n टाइम. ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक 10 टाइम, तो वी कैन राइट 10 इंटू 11, है ना. बार बाय 11 लिखने से अच्छा मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, n का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और इस s से इस 2 को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो इट बिकम n by 2. दिस इज अवर फॉर्मूला टू फाइंडिंग अ सम. That is the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equals to n by 2. ओके, एंड इसको एज भी लिखते हैं, केवल सिंगल एज भी लिख सकते हैं, या Sn भी लिखते हैं. ठीक है, एंड 2a
प्लस n माइनस 1 डी, जिसमें से ये वाला पहला तो आपको पता है यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए, ठीक है, यही हम लोग लिखते थे वहां पे ए प्लस n minus 1 d, and here this is our old formula, so we can write as n is equals to n by 2 a plus this can be written, ठीक है, हम लोग क्या लिखते थे an is equals to a plus n minus 1 d, ठीक है, ये लिखा जाता था। तो सेम थिंग वी कैन राइट अगेन हियर an, ठीक है, इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, okay, so we can directly write this value here as a formula, ठीक है, and an is also written l which is a last term, okay dear student। तो a के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, an के प्लेस पे n के प्लेस पे आप l भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं और l, ठीक है, दोनों ही चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ से, यू कैन राइट बोथ ऑफ दिस थिंग्स हियर। सो दिस इज an इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म एंड फाइनली दीज आर द बेसिक्स। तो यहाँ पर an या फिर l दोनों में से कोई एक ही चीज लिख सकते हैं ना, ठीक है, या तो फिर आप an लिख लो या तो फिर आप l लिख लो, दोनों में से कोई एक वैल्यू, दोनों का सेम ही मतलब होता है। यहाँ से दीज आर द मोस्ट टू फॉर्मूला, ये यूज होंगे यहाँ पे, और इस फॉर्मूला का भी यूज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, इन अ सम क्वेश्चन। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट एंड लेट्स सी क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज 1.5.3। Question number 1. Find the sum of the following APs. तो these are the very easy। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नंबर 1 गिवन 2 7 12 to 10 terms, ओके। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, हियर सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द एपीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ओके। या तो फिर अगर लास्ट टर्म पता है n बाई 2, if we know last term 2a plus, that means we can write here a plus an और l भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो here and a को फॉर्मूला था n is equals to a plus n minus 1 d, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूलाज का यूज होगा फॉर द टोटल इन दिस एक्सरसाइज, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने कैसे बनाया था आपको पता है। सो लेट्स सी, जस्ट लाइक हियर गिवन है सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एंड उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, ए इज गिवन हियर, ए इज इक्वल्स टू 2, एन दैट मीन्स 10 टर्म्स। तो टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, एन इज 10, ठीक है। लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पे,
लास्ट टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, 10 टर्म्स है यहाँ पे। और क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी वी विल फाइंड फ्रॉम देयर, डी इज गिवन बाय 7 minus 2, ओके, तो वी विल फाइंड इट 5, ठीक है। 5 का डिफरेंस है यहाँ पे सबके बीच में एन, तो डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू, values of A, N and D in sum formula, then we get S is equals to N, S is equal N is 10 by 2, okay. A is a 2 plus N is a 10 minus 1, D is a 5, okay. So S is equals to 5, 4 plus 9 and 9 5 ja 45, 49 multiplied by 5, that means we get 245. That means S is equals to 245 is our answer. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, सभी को बना लेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूं इसमें से मैं। लास्ट एक्सरसाइज फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1 d, ठीक है। इतने फॉर्मूला से यहाँ पे यूज होंगे। तो फर्स्ट जो था हमने कर लिया। इसमें से थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन बताता हूँ थोड़ा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 is given 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to 11 terms। इस एपीज के 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। What is, which things are given here? A is equals to 1 by 15, A is equals to चाहिए, N is equals to 11, okay, and D is equals to find it very carefully, 1 by 12 minus 1 by 15, ठीक है। ऐसे निकलेगा इसका D। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए इनका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 3 4 जा 3 5 जा 4 1 जा एंड 5 1 जा, ओके। सो 5 4 जा 20, 23 जा 60, that means LCM is 60 and 12 5 जा 60 and 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, that means 5 5 15 4 जा 60, 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, that means 4 4 and so D is equals to 1 by 60, ठीक है। तो मैं इसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, डायरेक्टली इसको लिखता हूँ 1 by 60, ओके। सो लेट्स सॉल्व।
पुटिंग द वैल्यू वी गेट, डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ फॉर्मूला में, ठीक है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं, ओके। स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे यहाँ से। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, ए डी एन इन formula, then we get s is equals to value of n is 11 by 2, 2a, 2 multiplied by 1 by 15 plus n. What is the value of n? And the value of n is 11 minus 1 and value of d is 1 by 60. Okay dear student, so s is equals to 11 by 2, 2 by 15 plus 10 by 60, okay. So 10 by 60, that means 10 1 ja and 10 6 ja, 6 10, we get this value. Get the LCM of both, 15 and 6, 3 2 जा, 3 5 जा, 2 1 जा, 5 1 जा, ओके। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30. So we get 11 by 2. LCM is 30. Okay, so 15 2 जा 30, 30 एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना आप लोगों को। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमें एलसीएम यहाँ से मिला है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर्स को नीचे लिखते हैं, इन दोनों के फैक्टर्स का, ठीक है। एंड फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 को डिवाइड 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, वी गेट 2 एंड 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे अप साइड पे, ठीक है। इन अ न्यूमरेटर वी गेट 4 प्लस 6 5 जा 30 and 5 1 जा 5, ठीक है। तो ऐसे मिलेंगे ये 11 by 2 and 9 by 30, ठीक। अब मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, यहां से s is equals to 99 by 60. Okay dear students, so then we get, यहीं से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आप चाहे तो इसको, ठीक है। 3 3 जा 3 10 जा, यहां से भी इसको करेंगे तो भी ये आएगा 3 3 and this is our sum of 11 terms of this AP. Okay dear students, so this is our answer. ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चंस बना लेंगे।